डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। नमस्कार दोस्तों, इन फार्म बिल्स पे तो बहुत लंबी चर्चाएं हुई। बहुत बार मैंने आप लोगों के साथ इस बारे में संवाद किया है, दूसरे सोशल मीडिया के साथियों को बुलाकर भी संवाद किया, आप सब लोगों के सवाल भी लिए हैं। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कुछ लोगों को पसंद है फार्म बिल्स, ठीक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फार्म बिल्स गलत हैं, जिन्होंने इसके ऊपर आंदोलन कर रखा है। जो आंदोलनरत किसान हैं, उनकी बातों से कई बार लगता भी है कि उनका इरादा केवल आंदोलन का है, फार्म बिल्स को उनको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। सरकार से आपकी नाराज़गी है, सरकार से आपकी नाराज़गी के हज़ार कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको एक बहाना मिल गया। आपने इस फार्म बिल्स के नाम से प्रदेश के अंदर एक आंदोलन करना शुरू कर दिया। मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके दो पहलू हैं, क्योंकि गाँव में लोगों के बीच मैं भी जाता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकार के साथ हैं, जो फार्म बिल्स को पसंद करते हैं और आपके इस आंदोलन को क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपके इस आंदोलन की आलोचना करते हैं। लेकिन दुविधा ये है, और ये मेरी जो पोस्ट है ये उन भाइयों के लिए है, दुविधा ये है कि वो बाहर निकल के नहीं आते, बोलते नहीं हैं। ज़्यादातर का ये कहना है कि हमारे को क्या लेना देना इन बातों से, सरकार अपने आप देखेगी। भाई, जब कुछ भी कोई कारण होता है, कोई घटना घटती है, तो उसका असर सब पर जाता है। ये जो हमारा कैरेक्टर बन गया है, चलता है टाइप, इसका नुकसान सबको भुगतना पड़ता है। अब एक प्रदेश के अंदर नई घटना घटी। वो जो हिसार के अंदर आंदोलन हमारी माताएं बहनें थी, महिला किसान थी, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ने उनकी तरफ अश्लील इशारा किया। मंत्री जी ने शुरू में तो खेद प्रकट किया, लेकिन अब 2 दिन से उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे ऊपर एक फॉल्स एलिगेशन है। और जो लोग आंदोलन में थे उन्होंने क्या किया, और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे 3 उदाहरण हैं कि वो ऐसा ही करते हैं। वो वहाँ से उठे, प्रदेश के कई इलाकों से लोग और किसान आए और उस पूर्व मंत्री की कोठी का घेराव किया। भाई, इस देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है, कोई सिस्टम है कि नहीं है, आप उस सिस्टम को मानते हो कि नहीं मानते हो, हमारी समझ से तो बाहर है बातें। अगर मान लो ऐसी कोई घटना हुई है, प्राइमा फेसाई कानून भी यही कहता है, अगर महिला ने कोई एलिगेशन लगाई है तो उसे माना जाता है। उसका क्या तरीका है, किसी का घर का घेराव तरीका नहीं है साहब। ये घटना हिसार की थी, वो हमारी माता बहन जाके हिसार के जो भी कंसर्न थाना था वहाँ कंप्लेन करती, मैटर की इन्वेस्टिगेशन होती, दूध का दूध पानी का पानी होता। हमें सरकार पर और हमें कोर्ट्स पर, हमें हमारे पुलिस पर, हमारे इस मैकेनिज़्म पर शिकायत 100 हो सकती हैं, लेकिन फाइनली करना तो भरोसा इन पे ही होता है। भाई, देश के इससे इस प्रदेश के और इस देश के बहुत से लोग इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। मैं उस आंदोलन में इन्वॉल्व बहुत से भाइयों की बाइट्स भी सुन रहा था, बातें भी सुन रहा था। वो कहते, भाई अगर मंत्री जी माफ़ी मांग लें तो हम यहाँ से वापस चले जाएं, हमारे पास ना आके दूर से कह के माफ़ी मांग लें। देखो साहब, आप कंप्लेन करते हो और आप ही कहते हो उसका सोल्यूशन ये हो, ये तो कमाल बात है। आप अपनी कंडीशंस रखते हो। एग्जैक्टली 2016 से पहले भी ऐसा ही होता है। कौन लोग थे उस आंदोलन के अगवा? यशपाल मलिक, कमांडेंट हवा सिंह सांगवान और ओम प्रकाश मान जी। ओम प्रकाश मान जी तो इस दुनिया में नहीं है, वो तो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन कमांडेंट हवा सिंह सांगवान आज कहाँ हैं भाई? कितने भाई उनकी बातें सुनते हैं। यशपाल मलिक का तो कोई अता पता ही नहीं है, और मैं कहता हूँ हरियाणा में तो कोई उसको घुसने नहीं देता। आज आपने नए नेता बना लिए। हम उस समय भी कहते थे कि यार फैक्ट्स को जानो, कानून को जानो, हमारा कैसे कोई अधिकार हो सकता है उसके बारे में पता करो। लेकिन आप इन सब चीज़ों में जाना चाहते ही नहीं। आपको जब मौका मिलता है आप सड़क पे उतर के आ जाते हो, आदत हो गई है। हमने कभी ये जानने का प्रयास किया ही नहीं कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक एनसीबीसी होगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वो डिसाइड करेगा किस जाति को, किस कौम को ओबीसी के तहत रिजर्वेशन मिलनी है और कौन जाति इस ओबीसी से बाहर निकल जाएगी। हमने तो इस बारे में कभी ध्यान दिया ही नहीं। हम तो सड़क पर आ गए, और फिर 2016 का वो मंजर हम सबको याद है। फिर हमारे कुछ जाट नेता बिचौलिए नेता बने और उन्होंने कहा कि सरकार एक कानून पास कर दे असेंबली में। भाई, असेंबली में आप कोई भी कानून ऐसा पास करवा दोगे जो संविधान की आत्मा के खिलाफ होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में तो रुकेगा नहीं। आप इस बारे में कभी ध्यान देना नहीं पसंद करते। यही हालात दोबारा से डेवलप हो गए। एक बिल लेके आई
सेंटर की हमारी सरकार, उसने कानून बनाया, आप उस कानून के विरोध में खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, लेकिन आप नहीं मानेंगे। आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, आपका पर्सनल एजेंडा है। आप स्मार्ट हैं, आप चीज़ों जो इस सिस्टम की कमजोरियां हैं आप उसको अच्छे से समझते हैं। आप ये जानते हैं कि आप ताकत दिखाएंगे ना तो बहुत से लोग तो आपकी बातों से वैसे ही दब जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं। और फिर हमारा नेशनल कैरेक्टर भाई, हम तो बोलना पसंद करते ही नहीं, चलता है टाइप हमारा एटीट्यूड, हम तो कहते ही नहीं कभी किसी बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो सिर्फ देखते हैं कि तमाशा कहाँ हो रहा है, हम तमाशबीन बन गए। तो भाई तमाशबीन भाइयों, मेरी रिक्वेस्ट तो आपसे है, जब ये जो निकलते हैं ना आंदोलनकारी गांव से, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग समझते हो चीज़ों को, इनके सामने खड़े हो कि भाई तुम कर क्या रहे हो। तुम पूरे समाज के ठेकेदार नहीं हो, तुम्हारी मर्जी से पूरा समाज चलता नहीं है, तुम ये गलत कर रहे हो। इसका नुकसान है क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी एक रिस्पेक्ट पाई है सोसाइटी के अंदर। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बच्चों ने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। आप देश के किसी हिस्से में जाओ, जाट समाज के लिए बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, लेकिन ये आपके द्वारा किए गए काम, मुझे लगता नहीं कि ये उस रिस्पेक्ट को बरकरार रख पाएंगे। और इसके लिए मैं आपको कहता हूँ, ये व्यक्ति बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल वो लोग ज़्यादा हैं जो ये जानते हैं कि ये गलत कर रहे हैं फिर भी चुप हैं। आपकी लाख नाराज़गी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी से, आप लाख ये कहना चाहते होगे कि आप बीजेपी को वोट कास्ट ना करें, आप लाख ये कहना चाहते होगे कि हम दूसरी सरकार ले आएँ, आपके लाख और चीज़ें रही होंगी, लाख ग्रजेज होंगी बीजेपी से, लेकिन मैकेनिज्म सिस्टम क्या है भाई? चुनाव आए, अपना वोट कास्ट करें, अपना लीडर बनाएं। और ये लीडर, किसान लीडर तो सब बन ही गए हैं भाई। आप भी तो इनके पीछे पीछे हो रहे हो, आप ही तो कह रहे हो कि हमारे लीडर हैं। तब तो आप मान लो इन लीडर्स को, हो जाओ इनके पीछे, कहो इनको कि आने वाले समय में चुनाव लड़ें, करो कास्ट, इनको वोट जितने ज़्यादा किए जा सकें ताकि अपनी सरकार बना सकें। भाई चुप ना रहो, रोको इन लोगों को ऑब्जर्व करने से, वरना आने वाला समय कभी हमारे को माफ़ नहीं करेगा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।